Let me give you an example which happened almost 100 years ago in a country called Wales. वेल्स नामक एक देश में एक घटना जो करीब 100 साल से पहले घटी थी, उसके बारे में एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। There was a young man called Ivan Roberts. इवान रॉबर्ट्स नामक एक जवान व्यक्ति था। He was a very good student of the Bible. वो बाइबल का बहुत ही अच्छा एक विद्यार्थी था। He was reading the Bible so much. वो इतना अधिक बाइबल को अध्ययन करता था, Then पढ़ता था। he was spending time in prayer. फिर वो प्रार्थना में समय बिताता था। So there was a great transformation in his own life. तो उसके व्यक्तिगत जीवन में बड़ा एक परिवर्तन आया। He got connected to Jesus. वो यीशु के संपर्क में आया। Through Jesus he got connected to God. और यीशु के द्वारा वो परमेश्वर के संपर्क में आया। See, today all religion talks about that Almighty God of which Ivan Roberts got connected to. और सारे धर्म आज उसी परमेश्वर के विषय बात करते हैं जिसको इवान रॉबर्ट्स जिसके संपर्क में आ चुका था। He got connected to God and he understood the concept which was inside the Bible. और वो परमेश्वर के संपर्क में आया और वो परमेश्वर के बारे में लिखा गया हुआ हर एक वो वस्तु जो बाइबल में लिखी गई है उसे वो समझ पाया। So he started to talk to his brother Dan. और फिर वो अपने भाई जिसका नाम था डैन, उससे वो बात करने लगा। And Dan was so much empowered by what he said. और ये जो बातें उसने सुनी थी, इसके द्वारा डैन जो था उसके साथ भी वो भी बहुत सामर्थ पाने लगा। His life also began to change according to righteousness, peace and joy. और उसके जीवन में भी बड़ा एक बदलाव आया इस धार्मिकता के द्वारा, मेल मिलाप के द्वारा और आनंद के द्वारा। Then he went and told his best friend Sydney. फिर उसने अपने जो सबसे उसका अच्छा करीबी दोस्त था सिडनी, उससे उसने ये सारी बातें बांटी। Even Sydney's life was transformed. और फिर उसका जीवन में भी बड़ा एक परिवर्तन आया। Now these three guys went around the whole community and told many young boys and girls, the whole young people of that community was completely transformed. और अब ये जो तीन जवान लोग थे, इन्होंने अपने सारे समूह में जाके सारे जवानों के साथ ये सारी बातें बांटी और वो सारे समूह के जवान लोग जो थे ये संदेश को सुनकर वो परिवर्तित हो गए। Then they were not keeping quiet. They went around the whole country and they went and taught in many places about this revelation of the gospel of the kingdom. और फिर वो सारे देश में जाने लगे और इस सारे परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार के विषय वो बांटने लगे। I tell you, 1 lakh of people came to Christ through these people, these few young people. ये छोटे समूह जवानों के समूह के द्वारा करीब 1 लाख से अधिक लोग वहां यीशु मसीह में आए। Now this happened in 1904. ये करीब 1904 जो वर्ष था उसमें ये हुआ था। Today the population of Wales is just 30 lakhs. आज वेल्स जो देश का पॉपुलेशन है, जनसंख्या केवल 30 लाख है। In those days there were probably 4-5 lakhs. उन दिनों was the population of Wales. उन दिनों में जो वेल्स देश की जनसंख्या थी करीब 3-4 लाख ही था। Yes, but these small group of young people, they went around and brought such a transformation in the entire country. ये जो छोटे जवानों की समूह थी वो सारे देश में जाकर ये संदेश फैलाकर उन्होंने ऐसा एक परिवर्तन सारे देश में वो लेकर आ चुके थे। The biggest population of that country, they received this transformation of righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. और ये इतना बड़ा परिवर्तन उस सारे देश ने महसूस किया था जो परमेश्वर के राज्य के द्वारा धार्मिकता, मेल मिलाप और आनंद का था। What happened in a decade's time, the crime rate dropped in that country. और करीब 10 सालों में ही उस जगह में जो क्राइम रेट थी वो घट चुका था। The drunkards were reformed and the pubs were closed. और जो दारू के नशे में धुत लोग थे वो कम हो चुके थे, वहां पे जो पब्स थे वो घट चुके थे, बंद हो चुके थे। Today crime is a very big problem in every country. आज जो क्राइम है किसी भी देश में बहुत बड़ी एक समस्या है। They are increasing the vigilance and the other things to keep the crime rate low. और इस सारे देशों में इस क्राइम रेट को घटा के रखने के लिए सतर्कता बढ़ाई जा रही है। They are increasing the police force and they are increasing the instruments of detection. So many things.
और पुलिस की पुलिस फोर्स जो है उसे बढ़ाई जा रही है और डिटेक्शन के जो तौर तरीके हैं उसे भी बढ़ाया जा रहा है। But I tell you, you need not work with crime. I want to talk to the prime ministers and the chief ministers and the presidents of the nations. You know, if you can bring the kingdom of God in this earth, crime rates will automatically go down. और आपको इस क्राइम रेट के साथ काम नहीं करना है। मैं उन सारे प्रधानमंत्रियों के साथ बात करना चाहता हूं, मुख्यमंत्रियों के साथ बात करना चाहता हूं, प्रेसिडेंट्स के साथ बात करना चाहता हूं, अलग अलग देशों के, ताकि वो परमेश्वर के राज्य को यहां पर लेकर आए। फिर ये सारी रेट्स, क्राइम रेट्स जो है, दुष्टता के रेट्स जो है, ऑटोमेटिकली घटते जाएगी। When the gospel of the kingdom is freely preached in a country, I tell you, people's lives are transformed and righteousness, peace and joy will become the portion of the entire society. जब परमेश्वर के राज्य का ये सुसमाचार प्रचार किया जाएगा तो सारे लोगों की जिंदगी बदल जाएगी और परमेश्वर की ये धार्मिकता और मेल मिलाप और आनंद सारे लोगों में फैला जाएगा। See, what happened was, I tell you, when Evan Roberts and his small group of young people began to go and share the gospel of the kingdom, I tell you, people left their religion and they joined these guys. अब जब इवान रॉबर्ट्स और उसके मित्रों ने जब परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार बांटना शुरू किया तो क्या हुआ? वो सारे लोग अपने धर्मों की विषयों को छोड़कर वो इस परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को समझने लगे। Religion is basically for the outside of a man. It talks about what to wear, how to behave, what to eat, where to go and what to do. But gospel of the kingdom begins from the inside of your heart. Your heart is changed and transformed. और ये जो उद्धार का सुसमाचार है ये हमेशा हमें यही सिखाता है कि कैसे रहना है, कैसा वस्त्र धारण करना है, क्या भोजन खाना है। परमेश्वर के राज्य का जो सुसमाचार है वो हमारे हृदय को परिवर्तित कर हमारे बाहरी जगह पर प्रभाव डालता है। Coming back to the point, I tell you, people from many countries came to Wales country to know what is happening in this country. और कई देशों के लोग वहां पर आए और वहां पर ये जानकारी वो जानना चाहते थे कि क्या परमेश्वर ऐसा क्या बड़ा बदलाव और परिवर्तन वहां पर लेकर आ रहा है। So what happened was, this reformation or the revival which began in the country of Wales, it spread to many countries. और जो बदलाव इस देश में शुरुआत हुई थी वो सारे अन्य देशों में भी फैलने लगी। It transformed many countries all over the world. What these three boys began in their small village. और कई सारे देशों में ये प्रभाव होने लगी जो तीन लड़कों ने अपने गांव में एक छोटे सी तरीके से शुरुआत की थी। I tell you, the gospel of the kingdom will transform the nations into righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. मैं आपसे कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य का जो सुसमाचार है ये सारे देशों को परमेश्वर के इस धार्मिकता, मेल मिलाप और परमेश्वर के आनंद जो उसके पवित्र आत्मा के द्वारा आती है उसमें परिवर्तित कर देगा। In fact, when Jesus was in this world, he was comparing this kingdom of God to a mustard seed and a small amount of leaven, which is yeast, which is put in the dough. और सचमुच परमेश्वर का राज्य के विषय यीशु मसीह ने ऐसे एक उदाहरण दिया है, मान लो जैसे राय का एक दाना हो और ईस्ट के द्वारा तैयार किया गया हो एक आटा हो। In fact, every seed has a capacity to become a forest. और सच्ची बात यह है कि हर एक बीज में एक जंगल बनने की सामर्थ है। So kingdom of the gospel of the kingdom has such power over humanity that it will definitely overtake into every sphere of life. और परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार में ऐसी सामर्थ है जो हर एक मानवता के हर एक क्षेत्र में वो प्रभाव डाल सकती है और उन्हें बदल सकती है। Let us turn to Mark chapter 4 verse 30. मरकुस 4 उसका 30वां वचन को देखेंगे। To what shall we liken the kingdom of God? It is just like a mustard seed. When it is sown in the ground, it is smaller than all the seeds of the earth. But when it is sown, it grows up and becomes greater than all the herbs, shoots out large branches, so that the birds of the air may nest under its shade.
मरकुस 4:30 फिर उसने कहा कि हम परमेश्वर के राज्य को की उपमा किससे दे और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करे। वह राई के दाने के समान है, जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है, परंतु जब बोया गया तो उगकर सब साग पात से बड़ा हो जाता है और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती है जो आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। Gospel of salvation always is projecting itself as a refuge for believers. और उद्धार का जो सुसमाचार है वो हमेशा विश्वासियों के लिए एक शरण स्थान बनता रहता है, So that believers can escape the world and come and hide under the wings of the churches so that they cannot be hurt by the world. ताकि जो विश्वासी जन है वो दुनिया के हाथों घात ना का पाकर, वो दुनिया के हाथों वो पीड़ा ना सहकर, वो बचकर वो कलीसिया में आकर सुरक्षित रहे। In fact, it reduces the supernatural power which is present in the kingdom of God. सच्ची बात यह है कि वो परमेश्वर की अलौकिक ताकत को घटा देती है जो परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार में है। Because kingdom of God has the power to transform every dimension of the whole world. क्योंकि परमेश्वर के राज्य में ऐसी सामर्थ है जो इस सारी दुनिया के हर एक क्षेत्र को बदल सकता है। Actually, the gospel of the kingdom aligns God and his purposes for the world. और सच बात यह है कि परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार परमेश्वर के उद्देश्य को इस दुनिया के साथ जोड़ देता है। Revelations 1:6 says, He has made us kings and priests to his God and Father. To him be glory and dominion forever and ever. और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया है, उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। Now, if Jesus Christ has made us as kings, अगर यीशु मसीह ने हमें राजा बनाया है, where is our kingdom? तो हमारा राज्य कहां पर है? Where is our domain? तो हमारा उस क्षेत्र कहां पर है? If you are a believer अगर आप एक विश्वासी हो in Jesus Christ, यीशु मसीह में, in God, और परमेश्वर में, I tell you, you are already a king. मैं आपसे कहता हूं कि आप पहले से एक राजा हो। Now, if you are a king, अगर आप एक राजा हो, where is your kingdom? तो आपका राज्य कहां पर है? Do you know where is your domain? क्या आप जानते हो कि आपका वो कार्य करने का क्षेत्र कहां पर है? Many of us, we have no domain. हम में से कईयों के पास ऐसा कोई क्षेत्र है ही नहीं। We think our domain is heaven. हम सोचते हैं कि हमारा वो क्षेत्र स्वर्ग है। We are praying, Lord, come back and take me from this bad place called earth. हम यही प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर जल्द वापस लौटो और हमें वापस ले चलो इस बुरे पृथ्वी से। But every believer has a mandate to conquer his promised land. लेकिन हर एक विश्वासी के पास ऐसी एक उद्देश्य उनको दी गई है, ऐसा एक कार्य सौंपा गया है कि वो सारे पृथ्वी पर जय पा सके। When Jesus Christ restored our relationship with God, I tell you, he made us glorified beings on this earth. जब पर यीशु मसीह ने हमारा परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है उसे फिर से बांध दिया, तो हमारा जो हम जिस प्रकार है उसे बदल कर एक महिमा से भरे हुए व्यक्ति हमें बना दिया है। The ultimate purpose of God is to restore the glory of the whole earth. और सबसे अंतिम उद्देश्य जो परमेश्वर का है वो यह है कि सारी पृथ्वी के महिमा को फिर से वो बांध दे। Yeah, his earth reflects the glory of God and God wanted to restore what happened in Genesis chapter 1. और पृथ्वी जो है वो परमेश्वर की उस महिमा को दर्शाता है और परमेश्वर चाहता था कि उत्पत्ति 1 में जो हुआ वो ऐसा ही महिमा वो फिर से इस पृथ्वी पर लेकर आए। Bible says Christ in us is the hope of glory. और वचन ये कहता है कि मसीह जो हम में है वही हमारी आशा की महिमा है। Christ in us is the hope of glory. और यीशु मसीह जो हम में है वही इस महिमा की आशा है। This glory was given to us by Jesus. और ये महिमा हमें यीशु मसीह ने दिया है। That glory was given to Jesus by Father God. और यीशु मसीह को ये महिमा पिता परमेश्वर ने दिया है। So from us the glory of God need to be transferred to the entire humanity in the world. और हमसे ये जो परमेश्वर की महिमा है ये सारी दुनिया में फैलना जरूरी है। What is his glory? और ये महिमा क्या है? His glory is that he will rule the entire world. और उसकी महिमा यही है कि वो सारे पृथ्वी पर राज्य करे।